मुल्क भर में जनरल इलेक्शन के बाद ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद से पार्लिमानी इंतखाबी सियासत का एक और मरहला मुकम्मल हो चुका है। 21 अप्रैल को मुल्क भर में कौमी और सूबाई असम्बलियों की 21 नशस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की 5 नशस्तों में से 2 नशस्तें मुस्लिम लीग नून ने हासिल की, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिस्से में एक नशस्त आई। एक नशस्त आज़ाद उम्मीदवार के नाम भी रही। इस तरह 16 सूबाई असम्बलियों की नशस्तों पर मुस्लिम लीग नून ने 10 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को एक नशस्त पर कामयाबी मिली। इसके अलावा मुस्लिम लीग काफ और बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी एक नशस्त मिली, जबकि एक नशस्त आज़ाद उम्मीदवार के हिस्से में आई। ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आने के बाद ये सवाल एक बार फिर गर्दिश कर रहा है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को अब मखसूस नशस्तें मिल सकती हैं। ख्याल रहे कि पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तों के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत के दौरान जस्टिस सैयद अरशद अली ने रिमार्क्स दिए थे कि मखसूस नशस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने नशस्तें जीती हों और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई नशस्त जीती ही नहीं। इसके जवाब में बैरिस्टर अली जफर ने बताया कि जब आज़ाद उम्मीदवारों ने शमूलियत इख्तियार की तो ये नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हो गईं। अदालत ने बैरिस्टर अली जफर को बताया कि कानून में लफ्ज सिक्योर आया है, आपने नशस्तें सिक्योर नहीं की। ताहम अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एक मेंबर पार्टी टिकट पर कौमी असम्बली और एक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की नशस्त जीत चुका है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट का मखसूस नशस्तों के खिलाफ फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों पर आने वाले मेंबरान ने ताहाल हलफ नहीं उठाया। इस हवाले से खबर गर्दिश कर रही है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इजलास भी नहीं बुला रही। इस सूरत हाल बारे पिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब का कहना है कि मखसूस नशस्तों के हुसूल के लिए वाहिद रास्ता सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के जरिए निकल सकता है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशस्तों का फैसला उस वक्त किया था जब ये ज़िमनी इंतखाबात नहीं हुए थे। उस वक्त फैसला करना जरूरी था। अब ज़िमनी इंतखाबात हो गए हैं और ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिनको मखसूस नशस्तें मिल गई हैं वो वापस करके तब्दील कर दी जाएं, क्योंकि ये फैसला तो पहले ही हो चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक इम्कान मौजूद है कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करे तो ये फैसला रिवर्स हो सकता है। ताहम सिर्फ इस वजह से कि ज़िमनी इंतखाबात में 2 सीटें जीती हैं, ये फैसला तब्दील नहीं हो सकता। अहमद बिलाल महबूब के मुताबिक अगर इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशस्तों पर हल्फ उठा लिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट तशरीह करके इसे गैर कानूनी करार दे दे तो ये नशस्तें खाली हो जाएंगी। उन्होंने वजाहत करते हुए बताया कि इन 2 नशस्तों के अलावा पहले ही आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं, इसलिए वो पहले से पार्लिमानी जमात है। ये गलत तशरीह की गई थी कि पार्टी के टिकट पर कोई मुंतखब नहीं हुआ तो वो पार्लिमानी जमात नहीं है। इसके बरक्स साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद के मुताबिक ऐसा मुमकिन नहीं है। उनके बकौल अब चूंकि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में कोई मखसूस नशस्त खाली नहीं रही और तमाम सीटें तकसीम हो गई हैं, इसलिए अब ये इम्कान नजर नहीं आता कि किसी तरह से भी तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तें मिल सकेंगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान और कोर कमेटी के मेंबर शुएब शाहीन के मुताबिक पार्टी ने पहले ही अपील दायर कर रखी है। मेरे ख्याल में अब तो हमारा केस वाज़ेह हो गया है। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी कानूनन पार्लिमानी जमात हो गई है और उनके पार्टी निशान पर इलेक्शन लड़कर मेंबरान भी मुंतखब हुए हैं, इसलिए अभी मखसूस नशस्तें मिल जानी चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।